पंजाब हुकूमत की नई पॉलिसी सैकड़ों पुलिस मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे पड़ गए। फैमिली क्लेम पर भर्ती मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया। डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट का मरासला भी जारी कर दिया गया। 24 जुलाई से भर्ती मुलाजमीन के अहकामात मनसूख कर दिए। रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म। महकमा सेहत ने मुलाजमीन के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, नर्सों और पैरामेडिक्स को अहकामात जारी कर दिए गए। मुलाजमीन सोशल मीडिया पर किसी भी बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। सोशल मीडिया पर सरकारी मालूमात या दस्तावेजात फराहम नहीं करेंगे। पंजाब की 7 पब्लिक सेक्टर कंपनीज के कर्जों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। कंपनीज ने कर्जे शेड्यूल के मुताबिक वापस करने की जहमत ही गवारा न की। पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने 12 अरब से जायद रकम के कर्जों पर जुर्माना भी अदा न किया। हुकूमत को अरबों का नुकसान। पंजाब हुकूमत ने नए जीओआर के क़याम की मंजूरी दे दी। 127 अफसरान के घर तामीर किए जाएंगे। जीओआर कैंट की तहसील में तामीर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तमाम घरों की तामीर पर 29 अरब 53 करोड़ रुपए लागत आएगी। IMF के साथ हुकूमती मुआहिदा तमाम सूबाई हुकूमतों ने तायीद कर दी। जनरल सेल्स टैक्स मुकम्मल तौर पर वसूल किया जाएगा। जनरल सेल्स टैक्स की शरह मनफी से मस्बत की जाएगी। सूबाई हुकूमतें जनरल सेल्स टैक्स की वसूली के तमाम अहदाफ मुकम्मल करेंगी। सफ़ेद पोश तबके के लिए दूध और दही भी जहमत बन गई। दुकानदार मनमानी कीमत पर दूध और दही बेचने लगे। दूध 220 रुपये लीटर और दही 240 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि महंगा दूध दही फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सफ़ेद पोश तबके के लिए सब्जियां और फल खरीदना इम्तिहान बन गया। कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी परेशान हो गए। शिमला मिर्च 330, मटर 300 और अरवी 150 रुपये किलो में दस्तयाब। अनार 500, खजूर 450 और आड़ू 300 रुपये किलो में फरोख्त होने लगे। पोल्ट्री माफिया बेलगाम, कम न हुए ब्रॉयलर के दाम। मुर्गी का गोश्त कई रोज से 595 रुपये किलो पर बरकरार। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे। नई कीमत 303 रुपये दर्जन हो गई। मार्केट में फार्मी अंडों की पेटी 8,970 रुपये में दस्तयाब। अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वाला माफिया फूड अथॉरिटी के रेडार पर। फूड सेफ्टी टीमों का निम्को और पापड़ यूनिट पर छापा मारा गया। 600 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल और 2000 किलो नाकिस निम्को पकौड़ियाँ तल्फ कर दी गई। मुलजिम भी गिरफ्तार। गैर मेयारी इस्तेमाल शुदा ऑयल से निम्को बनाने पर सख्त एक्शन लिया गया। N124 में पंजाब पार्क मसाइल का गढ़ बन गई। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। खुले गटरों की वजह से शहरियों का गुजरना मुहाल। अहले इलाका का आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के हल का मुतालिबा। जो से बंद है, ये पानी हमारे जो सा गटरों का सारा ये लोगों के घरों में जा रहा है। हमारे खुद के घरों में जा रहा है ये पानी जो सा हमारा गंदा पानी जो सा हमारे जो इधर देखें ये बच्चे हमारे सामने बहुत ही खेल रहे हैं। सारे मच्छर की वजह से यहाँ से बहुत ही परेशान है। वो सामने एक घर है, उनकी एक लड़की है, उसको डेंगू हुआ है। बागात के शहर को स्मोक ने अपनी लपेट में ले लिया। फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शरह आलूदगी 200 से तजावुज कर गई। मुश्ताक अहमद गरमानी रोड शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। इंडेक्स 242 रिकॉर्ड। शहर को स्मोक से निजात न मिल सकी। जहरीली फिजा से नज़ला, जुकाम और खांसी की शिकायत आम हो गई। गले और आंखों की बीमारियां भी पैदा होने लगी। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कहा, दौरान सफ़र शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं।
ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ متحرک، اسموک کی وجہ بننے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری، 24 گھنٹے میں 36 گاڑیاں بند اور 19 کے چلان کیے گئے۔ سیکریٹری پی ٹی اے کے مطابق 3,10,000 کے جرمانے بھی کیے گئے۔ ڈینگی مچھر کے تیزی سے بڑھتے وار، 126 شہری بیمار۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے اعداد و شمار جاری، شہر میں 3 اور صوبہ بھر میں 126 کیسز سامنے آ گئے۔ محکمہ صحت کے مطابق ہسپتالوں میں تمام ادویات کا سٹاک موجود۔ شہر کا موسم سردی کی طرف گامزن، دن اور رات کے اوقات میں خنکی کا احساس بڑھ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 39% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ لاہور کلین مشن کے لیے ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا فیلڈ میں متحرک، جلو موڑ پی ایچ یو جلو میں صفائی ستھرائی اور تجاوزات اقدامات کا جائزہ لیا۔ زولن افسران کو تجاوزات کے مکمل خاتمے کا حکم دیا۔ سید موسیٰ رضا کی شہریوں کے لیے پارکنگ پوائنٹس مختص کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ LWMC آپریشن ٹیمیں فیلڈ میں متحرک، سی ای او بابر صاحب الدین کے مختلف علاقوں کے دورے، چنگی، امر سدھو، شنگھائی پول، کماہا، نیشتر ٹاؤن، یوحنا آباد میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ گلی محلوں، چھوٹے بڑے بازاروں میں مینول سویپنگ یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بلدیہ عثمہ لاہور کا کریک ڈاؤن، واہگہ زون میں لکھو ڈیر، ہانڈو اور مومن پورہ میں آپریشن، 4 انڈسٹریل گودام، 2 کمرشل مارکیٹ سمیت 3 زیر تعمیر رہائشی عمارات کو مسمار کر دیا۔ آپریشن کی نگرانی چیف آفیسر شاہد عباس کاٹھیا نے کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف درخواست پر عبوری حکم جاری، سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ 9 مئی تھانہ شادمان نظریاتی شعور عسکری ٹاور حملے کا مقدمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد کی بعد از گرفتاری ضمانت پر سماعت 24 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ عمر سرفراز چیمہ کی ضمانت پر سماعت بھی 1 نومبر تک ملتوی ہو گئی۔ ایڈمن جج کے تبادلے کی وجہ سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ کہنا میں اشتہاری کو چھڑانے اور پولیس اہلکاروں کی وردی پھاڑنے کا کیس، سیشن کورٹ نے عالیہ حمزہ اور امتیاز شیخ کی عبوری ضمانت میں 23 نومبر تک توسیع کر دی۔ امتیاز شیخ کی 1 روزہ حاضری معافی منظور، ایڈیشنل اینڈ سیشن جج زبیر غوری نے سماعت کی۔ سیشن کورٹ میں منشیات کیس کی سماعت، مجرم فیصل ایوب کو 18 سال قید اور 7 لاکھ روپے جرمانے کی سزا، ملزم عمران کو بھی 16 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج خالد محمود نے تمام شواہد اور گواہوں کی روشنی میں سزا کا حکم سنایا۔ محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے مبینہ غیر قانونی ٹھیکوں کا کیس، سیشن کورٹ میں ملزمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست، اینٹی کرپشن کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ عدالت نے جواب طلب کر لیا۔ ایڈیشنل سیشن جج کامران احمد ریحان نے کیس پر سماعت کی۔ تعلیمی اداروں سمیت خواتین ہراسگی کا کیس، چیف جسٹس ہائی کورٹ نے 3 رکنی فل بینچ تشکیل دے دیا۔ فل بینچ 22 اکتوبر کو درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ گورنر پنجاب سے مختلف طلبہ تنظیموں کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ طلبہ یونین کی بحالی سمیت درپیش مختلف مسائل پر بات چیت کی گئی۔ وفد نے منشیات کی روک تھام اور طالبات کو ہراسگی سے بچاؤ کے لیے اقدامات کو سراہا۔
गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क की बका इस्तेहकाम सबसे मुकद्दम है। ख़वातीन पर तशद्दुद, तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर अमल दरामद में दरपेश चैलेंजेस पर मुशावरती इजलास। PWPA की चेयरपर्सन ने अथॉरिटी की काविशों को सराहा, कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। तशद्दुद के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफ़ी हुसैन का जनरल हस्पताल का दौरा किया गया। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना और तिबी सहूलियात का जायज़ा लिया। एमरजेंसी में ज़ेरे इलाज गुजरात के बच्चे असद की आयादत की। वालिदैन से भी मिले, इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। अमीर जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, आईनी तरमीम पर हुकूमत मर्जी के जज और फैसले चाहती है। 3 पार्टियों ने मुसविदा पास कर लिया तो सामने लाया जाए। अपोजिशन जमातों की जिम्मेदारी है कौम के सामने वाज़े बयान है। लिहाजा हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से यही है कि इस खास मौके पर जबकि चीफ जस्टिस की मुद्दत पूरी हो रही है और नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अब तक हो जाना चाहिए, तो ज़ाहिर वो सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंजूर अली शाह हैं। लेकिन हुकूमत ने बजाय इसके कि जो आइन मौजूद है उसके मुताबिक काम करें, वो आइनी तरमीम करके अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस चाहते हैं। जमात इस्लामी का 9 नवंबर से हुकूमत बहाली तहरीक शुरू करने का फैसला। तहरीक के आगाज़ पर अस्मे लाहौर कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ख़ुसूसी खिताब करेंगे। जमात इस्लामी शहर भर में दावती मुहिम भी चलाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट तैनात कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अमजद नज़ीर चौधरी इससे कबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विहाड़ी तैनात रह चुके हैं। ख़वातीन वकला के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला का पंजाब की 3 तहसीलों में बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। मरियम नवाज़ की महकमा तामीरात और मवासलात का फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। कहा, तहसील भर एसोसिएशंस में ख़वातीन वकला के लिए छोटा किचन भी बनाया जाएगा। दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने का मिशन। CTT के लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 129 ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द गिरफ्तार, धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद हुआ। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करके खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। पंजाब पुलिस के ज़ायदुल उम्र ग्रेजुएट कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल्स के लिए खुशखबरी। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान में ज़ायदुल उम्र अफसरान को उम्र की हद में 5 साल की रियायत दे दी गई। तर्जुमान के मुताबिक उम्र में रियायत की हद 35 से बढ़ाकर 40 साल की गई। पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर इचरा में फ्री रेबीज़ वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। जानवरों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए MOU भी साइन किए गए। CTO लाहौर का कहना है कि पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर के क़याम का मकसद ज़ुबान खल्क खुदा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का अज़्म। CTO की ज़रिए सदारत डिविजनल SPs और DSPs की मीटिंग। ट्रैफिक सूरत हाल, स्मोक तदारुक और कंजक्शन पॉइंट्स का जायज़ा लिया गया। 1 वे, बगैर हेलमेट और तजावुज़ात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस में महकमाना तरक्की का अमल जारी। IG ने सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर्स की तरक्की के लिए सिफारिशात तलब कर ली। 434 अफसरान का रिकॉर्ड और जराइम में मुलविस अफसरान की फहरिस्त भी तलब। रिकॉर्ड 21 अक्टूबर तक IG ऑफिस भेजने की हिदायत। पुलिस खिदमत मराकज़ से सहूलियात की फराहमी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रवां साल 20 लाख से ज़ायद शहरी खिदमत मराकज़ आए। 5,70,000 शहरियों ने करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल किए। 1,28,000 मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स जारी हुए।